नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस 10 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके थे, 11th क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन है आपका फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2 cos x स्क्वायर प्लस एक्स बाई सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इज टू पावर एक्स प्लस 4 इज टू पावर माइनस एक्स। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, cos की जो रेंज होती है -1 से 1 होती है, तो ये जो पार्ट है इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी -2 से 2 तक। ए इज टू पावर एक्स प्लस ए इज टू पावर माइनस एक्स, इसकी रेंज होगी 2 से ग्रेटर। राइट साइड वाला पार्ट 2 से ग्रेटर है, एलएचएस वाला पार्ट -2 से 2 में, तो दोनों कब ये क्वांटिटी इससे ग्रेटर तो हो नहीं सकती है, इक्वल हो सकती है बस। मैक्सिमम वैल्यू 2 है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो ये वाली वैल्यू 2 के इक्वल कब आएगी, जब एक्स को 0 लें, और ये वाली वैल्यू भी 2 के इक्वल कब आएगी, जब एक्स को 0 लें। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आ सकते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं थी इसमें। रेंज वाले वेट्स क्वेश्चन था, रेंज आप ज़्यादा रहोगे, इसकी भी रेंज -2 से 2, इसकी रेंज 2 से ग्रेटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, देखते ही टिक कर सकते थे, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी थी, कुछ नहीं करना था इसमें। अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ये आपका देखो स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से कह सकते हो, स्टैटिक्स नहीं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। Sum and product of mean and variance of binomial probability distribution are 82.5 and 1350 respectively. मीन और वेरिएंस का सम, मीन क्या होता है बेटा NP, वेरिएंस क्या होता है NPQ, इनका सम गिवन है 82.5 और प्रोडक्ट गिवन है NP और NPQ का, इनका प्रोडक्ट गिवन है 1350। नंबर ऑफ ट्रायल्स निकालने, वैल्यू ऑफ एन निकालना है, तो दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से एन पी कॉमन, 1 + Q 82.5, यहाँ से बनेगा बेटा एन स्क्वायर पी स्क्वायर Q इज टू 1350। वैल्यू ऑफ एन पी पुट कर दो इसमें, तो वैल्यू ऑफ एन पी पुट करेंगे 82.5 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + Q का स्क्वायर इंटू Q, यार 1350, तो Q अपॉन 1 + Q का होल स्क्वायर इज टू आएगा 1350 अपॉन 82.5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे 82.5 कितना होता है, इसको सिंप्लीफाई करने पे जो Q की वैल्यू आएगी, ये इक्वेशन जो सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा फाइनली इक्वेशन, ये सिंप्लीफाई करने पर आता है 24 अपॉन 121 के इक्वल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 24Q स्क्वायर माइनस 73Q प्लस 24 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर निकाल लेना, फैक्टर निकालने पर आएगा 3Q - 8 इंटू 8Q - 3। तो वैल्यू ऑफ Q क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ Q या तो 8/3 आ रहा है या 3/8 आ रहा है। 8/3 तो पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, तो प्रोबेबिलिटी Q आएगा 3/8 के इक्वल। P कितना आ जाएगा 5/8 के इक्वल। P इज नॉन, Q इज नॉन, वैल्यू ऑफ P और Q इसमें पुट कर दोगे, वैल्यू ऑफ P और Q पुट कर देना, n टाइम्स ऑफ 5/8 इंटू 1 + Q 11/8 दैट इक्वल टू 82.5। तो यहाँ से n निकालोगे सॉल्व करके, तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 96 के इक्वल। सिंप्लीफाई करेंगे तो n आएगा 96, तो आंसर आएगा 96। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से, y = fx is a satisfying differential equation dy/dx = x + y - 2 upon x - y such that y = fx is passes through 1, 0 and k + 1, 2, then which of the following statement is correct। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो होमोजीनियस में कन्वर्ट करने का तरीका आप जानते ही हो, x को रिप्लेस करोगे x + h से, y को रिप्लेस करोगे आप y + k से, और वैल्यू ऑफ h
प्लस के माइनस 2 जीरो के इक्वल होगा रिप्लेस करने पर, और वैल्यू ऑफ एच माइनस के जीरो आएगा। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ एच आएगा 1 के इक्वल और के भी आएगा 1 के इक्वल। तो रिप्लेस करने के बाद इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। इसको सिंप्लीफाई कर दो, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, y को bx पुट करते हैं, dy बाई डी एक्स v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स। इसको रिप्लेस करने के बाद इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या बनेगा, ये जो इक्वेशन दे रखी थी, देखो इक्वेशन क्या थी, 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स। इसी इक्वेशन को यदि सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी, क्या बन रही थी इक्वेशन, एक बार इसको लिख लेते हैं, 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी, 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी इज इक्वल टू एक्स डी बी बाई डी एक्स। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आएगा, इक्वेशन बन रहा था v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इज इक्वल टू एक्स डी बी बाई डी एक्स। सिंप्लीफाई करो, यह 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी इक्वल टू एक्स डी बी बाई डी एक्स। सिंप्लीफाई कर लो तो यह आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी बी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। इसका सॉल्यूशन निकालना है, यह tan इनवर्स v इंटीग्रेट कर दो, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस 1 बाई 2 2b अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। तो आएगा tan इनवर्स v माइनस 1 बाई 2 ln 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ln x प्लस ln c। सिंप्लीफाई कर लो तो v की वैल्यू पुट दो y अपॉन x, तो tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1 बाई 2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ln x यूज टू ln c। सिंप्लीफाई कर लो, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये जो आपका फंक्शन है दैट पासेस थ्रू 1, 0, तो y और x की वैल्यू पुट करो पहले। तो इसमें y और x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है क्या था आपका, h को 1 पुट किया था, k को 1 पुट किया, तो y आएगा आपका कैपिटल y आएगा y माइनस 1 और कैपिटल x आएगा x माइनस 1। तो कैपिटल y को पुट करो y माइनस 1, इसको x माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 ln ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। ये आपका ln x कैंसिल आउट हो जाएगा, ln c। ये आएगा प्लस का ln x, उधर का आएगा माइनस का ln x, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या था, ये जो इक्वेशन है दैट इज पासेस थ्रू 1, 0, तो c निकालते हैं, क्या आएगा 1, 0 से पास होता है तो माइनस पाई बाई 2 माइनस 1, 0 तो ये 0। ln c आ गया माइनस पाई बाई 2, ln c को पुट कर दो बेटा माइनस पाई बाई 2, तो tan इनवर्स
y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 ln ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस π/2। अब आपसे क्या पूछा, ये जो कर्व है दैट इज पासेस थ्रू k प्लस 1 कॉमा 2, तो k प्लस 1 कॉमा 2 पुट कर देना इसमें। k प्लस 1 कॉमा 2 पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका tan इनवर्स 1 अपॉन k इज इक्वल टू 1/2 ln ऑफ k स्क्वायर प्लस 1 माइनस π/2। ऑप्शन चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। π/2 एलसीएम ले लेना, तो 2 tan इनवर्स 1/k इज इक्वल टू आ जाएगा ln k स्क्वायर प्लस 1 माइनस पाई। अब चेक कर लें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन चेक कर लेंगे। ये ऑप्शन किस में आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सेकंड मैच कर जाएगा इसके लिए। ln ऑफ 1 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/k प्लस पाई। यही तो आ रहा है, देखो बेटा आंसर। ln ऑफ 1 प्लस k स्क्वायर, पाई को इधर ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्वेश्चन था आपका, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ABC are 3 equally inclined coplanar and concurrent vectors such that mod of A, mod of B, mod of C is 14. A cross B dot B cross C plus B cross C dot C cross A plus C cross A dot A cross B 168 है। Then find value of mod A plus mod B plus mod C। तो ABC 3 equally inclined coplanar vector है और concurrent है, तो इसका मतलब mod तीनों वेक्टर equally inclined है, कोप्लेनर है और कॉनकरेंट है, तो इनके बीच एंगल कितना आएगा, ए बी बी सी और सी ए। यदि कॉनकरेंट है और एक ही कोप्लेनर है तो उनके बीच एंगल आएगा 2π/3 के इक्वल। एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, कोप्लेनर है, ए क्रॉस बी, ए बॉक्स ऑफ ए बी सी 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, यदि ए बी सी कोप्लेनर है और कॉनकरेंट है तो एंगल बिटवीन दीज 3 वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड थे, इसलिए 2π/3 आ रहा है। कोप्लेनर है, इसका मतलब ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ये सब पैरेलल होंगे। ए क्रॉस बी पैरेलल टू बी क्रॉस सी, पैरेलल टू सी क्रॉस ए होगा, इनके बीच एंगल 0 आएगा। तो ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी कितना आएगा, इसको अलग से निकाल के दिखा रहा हूं बेटा। ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी, ये आएगा बेटा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी mod of b cross c cos 0 या mod of a mod of b sin 2π/3 mod of b mod of c sin स्क्वायर 2π/3 cos 0 1 आएगा। तो है mod of a mod of b स्क्वायर mod c इंटू 3/4। ये वैल्यू इसकी आ रही है फर्स्ट पार्ट की। ऐसे सेकंड पार्ट भी सिमिलर आएगा, थर्ड पार्ट भी सिमिलर आएगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट को यदि सिंप्लीफाई करने पर लास्ट में जो आंसर आएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी कॉमन आ जाएगा तीनों में से, और 3/4 भी कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा बेटा मॉड बी प्लस मॉड सी प्लस मॉड ए, दैट इज इक्वल टू क्या है 168। मॉड ए मॉड बी मॉड सी गिवन है, मॉड ए मॉड बी मॉड सी 14 के कर दो, 14 पुट कर दो, 3/4 इंटू 14, और ये आपको रिक्वायर्ड है 168। ये तो निकालना है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी। ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू पूछिए आपसे, ये वैल्यू पूछिए आपसे मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी की। तो सिंप्लीफाई करने पर ये जो वैल्यू आएगी वो 16 के इक्वल आएगी। सिंपल क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पीएनसी का क्वेश्चन है। पीएनसी में नंबर ऑफ इंटीजर्स लाई बिटवीन 1024 एंड 23416 विच आर डिविजिबल बाय 55 एंड फॉर्म्ड बाय डिजिट्स 2 3 4 5 6 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। नंबर क्या होगा बेटा, 5 डिजिट का नंबर तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करो, सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर आएगा 2 3 4 5 6।
5 डिजिट का नंबर निकालो 2 3 4 5 6, जो कि इससे बड़ा है। इसका मतलब 5 डिजिट का नंबर तो हो ही नहीं सकता, तो इनकी हेल्प से 4 डिजिट का नंबर ही बना सकता हूँ बस। ओनली 4 डिजिट का नंबर बना सकता हूँ मैं, जो कि 55 से डिजिट होगा। तो 55 से डिजिट होने के लिए लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए, तो लास्ट डिजिट को 5 फिक्स कर दो। रिपीटेशन डिजिट अप्लाई नहीं करना। तो ये जो ए बी सी ये 3 डिजिट ये मान लेते हैं बेटा। ये नंबर 11 से डिविजल होना चाहिए। 11 से कब डिविजल होगा? जब a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस 5 आ जाए। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं देखते हैं बेटा ए बी सी की। एक बार बी को मैंने 2 ले लिया, ए बी सी की क्या पॉसिबिलिटी आएंगी वो देखते हैं। बी ए सी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? बी को 2 लिया, बी को 2 लिया, 2 प्लस 5 7 आएगा। अब डिजिट्स क्या आपके पास 2 3 4 5 6 है। बी को 2 लिया तो यहाँ 7 आ रहा है, तो यहाँ 7 कब आएगा? 3 4 ले लें तो 3 4 आ सकता है, 4 3 आ सकता है। बी को 3 ले लिया तो 3 प्लस 5 8 आएगा। अब 8 कब आ सकता है? तब यहाँ 2 ले या 6 लें, या यहाँ 6 लें या 2 लें। दूसरी पॉसिबिलिटी बी को 4 ले लेते हैं, बी को 4 लेंगे तो 4 प्लस 5 9 आएगा। 9 कब आ सकता है? जब यहाँ 3 6 लें या 6 3 लें। बी को 5 ले सकते हैं क्या? बी को 5 लेंगे तो 5 प्लस 5 तो रिपीट नहीं करना। बी को 6 ले सकते हैं क्या? 6 प्लस 5 11, तो रिमेनिंग डिजिट्स का सम 11 तो आ नहीं सकता। तो कितने केस आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर्स कैन बी पॉसिबल। टोटल पॉसिबल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 55, दैट कैन बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है the curve y equals to yx satisfy dy upon dx plus 2x square plus 11x plus 13 divided by x cube plus 6x square plus 11x plus 6y is equal to x plus 3 upon x plus 1 and passes through the point 0, 1. Then find value of y1. डिफरेंशियल इक्वेशन से इस बार 2 क्वेश्चन आ गए बेटा। एक क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था, एक ही है। पहला वाला क्वेश्चन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर था और ये वाला क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं बेटा। पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e raised to power इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 13 डिवाइड बाई, इसके फैक्टर निकालो क्या आ रहे हैं? एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 के फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स निकालने पर क्या आएगा? इसके फैक्टर्स आएंगे x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ये इसके फैक्टर्स होंगे। इसके फैक्टर्स करने के बाद इसके पार्शियल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या आएंगे? इसके पार्शियल फ्रैक्शन निकालने पर आएगा बेटा 2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, ये इसके पार्शियल फ्रैक्शंस आएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करके आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका। तो पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करने पर आएगा e raised to power 2 ln x प्लस 1 प्लस ln x प्लस 2 माइनस ln x प्लस 3। सिंप्लीफाई करने पर क्या आ रहा है? e raised to power ln ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 3। तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 3, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास है, सॉल्यूशन क्या लिखोगे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q करेंगे तो x प्लस 3 कैंसिल आउट, x प्लस 1 कैंसिल आउट, x प्लस 1 x प्लस 2 dx। इसको इंटीग्रेट कर देना, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, 3x का 3x स्क्वायर बाई 2 और 2 का 2x प्लस कांस्टेंट, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब ये जो आपका कर्व है दैट इज पास थ्रू 0,1, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। 0,1 रख दो इसमें, तो 0,1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, इधर 0 रखो,
इक्वल टू सी आ गया, तो सी आ गया 2/3, सी को 2/3 पुट कर देना। तो ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को सी को 2/3 से रिप्लेस कर सकते हो। इक्वेशन आपके पास है, अब y1 निकालना है तो x को 1 पुट कर देना। x को 1 पुट करेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2 के इक्वल। इस इक्वेशन में x को 1 पुट करेंगे तो y आएगा 3/2। ओनली पुटिंग करना है बेटा, x को 1 पुट करना है, y निकालने पर 3/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ए गिवन है x बाई x मास 7 होल स्क्वायर प्लस y मास 4 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 169/4 वेयर x एंड y आर रियल नंबर, एंड सेट बी गिवन है x, y सच दैट x मास 3 का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y मास 4 का स्क्वायर अपॉन 9 लेस देन इक्वल टू 1, x y नेचुरल नंबर है। दीज आर टू सेट्स, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो दोनों इक्वेशंस को यदि बात करें, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनाना था आपको। इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना था, तो डायग्राम कैसा बनेगा देखो। ये तो एक सर्कल है जिसका सेंटर है 7,4, रेडियस है 13/2, तो 7,4 सेंटर है और रेडियस है 7,4 आपका सेंटर है। तो सर्कल बना देते हैं बेटा, सर्कल ऐसे बनेगा। ये सेंटर इसका 7, इस सर्कल का सेंटर 7,4 है, रेडियस 13/2 है। दूसरा देखें बेटा, दूसरा एक एलिप्स है, इसका सेंटर है 3,4, ए आपका 4 है, बी आपका 3 है, तो 3,4 सेंटर है। इलिप्स का सेंटर है 3,4, तो इस तरह से बनेगा इलिप्स। इलिप्स का सेंटर 3,4, इलिप्स बनाओगे तो कुछ इस तरह से इलिप्स बनेगा। इलिप्स इस तरह से बनेगा। दोबारा बना लेते हैं इसको, दूसरे पेज पे बनाते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो आपका डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो जल्दी दिखेगा। एक सर्कल बनेगा, जिसका सेंटर आएगा 7,4, एक इलिप्स बनेगा, इस तरह से इलिप्स बनेगा, जिसका सेंटर आएगा 3,4। अब इस सर्कल के अंदर भी होना चाहिए, इलिप्स के अंदर भी होना चाहिए। ऐसे कितने पॉइंट हैं जो सर्कल के इनसाइड भी हो और इलिप्स के इनसाइड हो, और इलिप्स में जो पॉइंट लेने हैं वो क्या लेने, नेचुरल नंबर लेने बेटा। तो इस लाइन पर देखें कितने पॉइंट आ सकते हैं, इस लाइन पर देखिए कितने पॉइंट आ सकते हैं। 3,4 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 4,4 आएगा, 5,5 आएगा, 6,4 आएगा और 7,4 आएगा। इधर 2,4 आएगा और 1,4 आएगा। इस वाले में ये जो पॉइंट है उसको मैं डार्क सर्कल बनाता हूँ। इस तरह से ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, एक पॉइंट ये आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, ये 1,4 होगा। तो इस वाली रो पर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स होंगे, 7 प्लस ऊपर चले बेटा, इस वाली लाइन पर 3,5 आएगा, 4,5 आएगा, 3,5 4,5 और ये लास्ट जो पॉइंट आएगा वो 3,7 आएगा। 3,4 3,5 3,6 4 5 6 7 इस तरह से आएगा। ऐसे नीचे जाएंगे तो नीचे वाला जो पॉइंट आएगा वो आएगा 3,1 3,2 3,3। क्लियर है। इस वाली रो में एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ आएगा। ऐसे इस वाली रो में ये पॉइंट आएगा, ये आएगा और ये आएगा। इधर ये पॉइंट आएगा, एक पॉइंट ये आएगा। ठीक है।
इधर जाओगे 2 पॉइंट इधर आएंगे और 1 पॉइंट इधर भी आएगा। तो यदि उनको काउंट करेंगे तो कितने पॉइंट रहेंगे? इस वाली रो पर 7 पॉइंट्स, इस वाली रो में 6 पॉइंट्स, इस वाली रो में भी 6 पॉइंट, 6 पॉइंट, 6 पॉइंट्स। तो आएगा 7 + 6 + 6 + 6 + 6। 7 इस वाली रो में, 6 इस रो में, 6 इस रो में, 6 इस रो में, 6 इस रो में, और 2 पॉइंट ये आएंगे बेटा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, +2। तो टोटल कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इस वाली रो में 5 पॉइंट्स आएंगे, इस वाली रो में 7 पॉइंट्स आएंगे, इस वाली में 6 आएंगे, 6 आएंगे, उधर 5 आएंगे, इधर 5 आएंगे, और 1 1 इधर आएंगे। तो यदि टोटल पॉइंट्स यदि बात करेंगे तो टोटल पॉइंट्स निकालोगे तो यह 5 + 5, टोटल आएगी 7 + 12 + 10 + 2, तो आएंगे 19 + 12, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे 31। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स विच विल लाई इन ए इंटरसेक्शन बी, ये जो पार्ट था ए और बी का इंटरसेक्शन, इस वाले पार्ट में नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे 31 के इक्वल। तो डायग्राम से क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये टोटल 31 पॉइंट्स पॉसिबल है। डायग्राम मैंने आपको बता दिया इस तरह से बनेगा। सर्कल का डायग्राम बनाएंगे, इलिप्स का डायग्राम बनाएंगे, इलिप्स के इनसाइड और सर्कल के इनसाइड जो पॉइंट है वो काउंट करने हैं। तो ये सर्कल का सेंटर, इलिप्स का जो सेंटर है 3,4 होगा, सर्कल का सेंटर 7,4 होगा। इस वाली रो पर आएगा 3,4, 2,4, तो लास्ट आएगा 7,4, 1,4, 2,4, 3,4, 5,4, 7, 6,4 और 7,4। ऐसी 6 पॉइंट ऊपर, 6 पॉइंट नीचे, उसके ऊपर वाली रो में 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट नीचे, और एक क्रिटिकल पॉइंट ये आएगा, एक ये आएगा। टोटल कितने पॉइंट्स आएंगे? 31 पॉइंट्स होंगे जो कि ए इंटरसेक्शन बी में लाई करेंगे। तो दैट इज ओवरऑल क्वेश्चंस विच इज collected by students. This paper is memory based paper. Best of luck for all students. Thank you.